नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से डॉक्टर भावना डोभाल। आज हम BA-SO जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उससे 101 बुक समाजशास्त्र एक परिचय उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसकी एक एक करके हमने सीरीज़ रखनी है जिससे कि छात्रों को समझ में आए। और पहला जो हमारी इकाई है समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति, इसके बारे में हम जानेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बारे में आप समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति व समाजशास्त्र विज्ञान के बीच संबंध का विस्तृत रूप इसमें जान पाएंगे। समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप, संरचना व प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। अगस्त कॉम्टे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। उनको मानवीय तथा सामाजिक एकता पर बल देना वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। साथ ही इन्हें अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उनका विचार था कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कि समाज के विभिन्न पहलुओं का समग्र रूप में अध्ययन किया हो। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने इस नवीन विषय का निर्माण किया। इसीलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक एवं जन्मदाता भी कहा जाता है। समाजशास्त्र विषय का जनक मात्र इसलिए नहीं कि उन्होंने इस नवीन विषय को प्रथम नाम प्रदान किया, अपितु इसलिए भी उन्होंने इस विज्ञान को विज्ञानों के संस्तरण में तार्किक व उचित स्थान दिलाने में तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की संभावना को जोरदार शब्दों में व्यक्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। हम सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी, जिसमें से पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा के और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। डॉन मार्टिन ने भी समाजशास्त्र के बारे में कहा है, यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित जिन्होंने किया है, उसका श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे को जाता है। उनको समाजशास्त्र का जन्मदाता भी कहा गया है। उन्होंने ही सबसे पहले 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द को लाए थे। यद्यपि इसको पहले उन्होंने सोशल समाजशास्त्र, सोशल फिजिक्स कहा, परंतु बाद में इसे समाजशास्त्र का नाम दिया। कालांतर में अगर हम देखें तो दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर एवं अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विज्ञान के रूप में भी विकसित किया और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन सभी विद्वानों ने दिया है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में मूल स्रोतों पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो गिन्सबर्ग ने लिखा है कि यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविक सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दिशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन व मानवीय संबंधों की जटिलता के अध्ययन का विश्लेषण दोनों को यथार्थता की कसौटी पर कसने के लिए समाजशास्त्र का उद्भव एक सामाजिक विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी में हुआ। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा विभिन्न तरीके से दी है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वहीं गिडिंग के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा वो देते हैं तो कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। वहीं दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व के विज्ञान है। अगर हम देखें तो समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना बहुत ही कठिन कार्य है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा भिन्न दृष्टिकोण से दी है। समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को
हम निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में भी विभक्त कर सकते हैं। पहला, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इसमें अधिकांश विद्वान जैसे ऑडम, वार्ड, जिसबर्ट, गिडिंग्स आदि समाजशास्त्रियों को समाज के अध्ययन या समाज के विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। यही दृष्टिकोण अधिकांश प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का भी रहा है, जिन्होंने समाज का समग्र के रूप में अर्थात इसे एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर बल दिया है। ऑडम ने भी कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इससे पहले पर भी हमने परिभाषा पढ़ी कि वार्ड के अनुसार, जो वार्ड ने परिभाषा दी है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज के अध्ययन के रूप में दी गई समाजशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि केवल समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ ही समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान नहीं है, अपितु ऑडम, वार्ड, जिसवर्ट तथा गिडिंग्स आदि विद्वानों ने इसकी परिभाषा देते समय भी समाज को इस विषय का मुख्य बिंदु बताया है। समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था, जाल अथवा ताने बाने से है। इसमें किसी समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर्संबंधों की जटिलता का बोध होता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तभी हम उसे समाज कहते हैं। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी माना है। कुछ विद्वान जैसे मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, रोज, सिमेल, ग्रीन आदि ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के कर्मबद्ध अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया है। सामाजिक संबंधों से हमारा अभिप्राय दो अथवा दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों के संबंधों से है जिन्हें एक दूसरे का आभास है तथा जो एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि संबंध मधुर तथा सहयोगात्मक ही हो, ये संघर्षात्मक या तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। समाजशास्त्री इन दोनों तरह के संबंधों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संबंध उसी परिस्थिति में पाए जाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा दो या अधिक समूह परस्पर अंतःक्रिया में भाग लें। सामाजिक संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच। द्वितीय, जो दूसरा है, व्यक्ति तथा समूह के बीच। तथा तीसरा, एक समूह और दूसरे समूह के बीच। ये तीनों प्रकार के सामाजिक संबंध इन तीन प्रकार के भी हो सकते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र के संबंध जो हैं ये पहली श्रेणी में आते हैं। पहली श्रेणी के उदाहरण हैं छात्रों का अध्यापक के साथ संबंध, दूसरी श्रेणी का उदाहरण है। वहीं एक टीम का दूसरी टीम अथवा एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल से संबंध तीसरी श्रेणी का उदाहरण है। मैकाइवर एवं पेज ने भी समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय का अध्ययन करता है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। वहीं हम जो तीसरी विचारधारा है जिसमें समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन करता है, इसमें भी कुछ विद्वानों ने जैसे ऑर्गबन एवं निमकॉफ, बेनेट एवं ट्यूमिन, किम्बल यंग, सोरोकिन आदि समाजशास्त्रियों ने सामाजिक जीवन, व्यक्तियों के व्यवहार एवं उनके कार्यों तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में इन्होंने इसको समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। ऑर्गबन एवं निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। बेनेट एवं ट्यूमिन ने भी समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। उपयुक्त विवेचन से हमें पता चलता है कि समाजशास्त्र का विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र समाज के अन्य विज्ञानों तथा राजनीतिक, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि से भिन्न है। इसमें हम सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक कार्यों का अध्ययन भी इस विषय के साथ किया जाता है। सामाजिक व्यवहार का अर्थ ऐसा व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार या उनकी अनुक्रिया को ध्यान में रखकर किया जाता है। वहीं
जो चौथे रूप में समाजशास्त्रियों ने समाज का अध्ययन किया है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। व्यक्ति समाज में अकेला नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के साथ रहता है, इसीलिए इसे सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। वास्तव में व्यक्ति का जीवन विभिन्न सामाजिक समूहों का सदस्य होने के कारण ही संगठित जीवन है। एरी एम जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उसे संगठन में बनाए रखती है या परिवर्तित करती है, और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जॉनसन की परिभाषा को परिभाषित करते हुए यह पता चलता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह, इनमें पाए जाने वाले संगठनों तथा इनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या अंतःक्रिया करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, तभी उन व्यक्तियों के संग्रह को समूह कहा जाता है। इस प्रकार समूह के भी 3 तत्व हो सकते हैं। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। दूसरा, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों का होना। तथा तीसरा, उनकी क्रियाओं का आधार सामान्य हित या उद्देश्य होना। सभी समूह सामाजिक संबंधों के संकाय होते हैं। इस अर्थ में किसी भी समूह में उनके सदस्यों के बीच कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आंशिक रूप से अपने उद्देश्य निहित होते हैं। समूह के सहकारिता पक्ष का यह अर्थ नहीं है कि इसके सदस्यों के बीच कोई वैमनस्य हो या नहीं हो सकता। एक समूह में प्रतिबद्धता और स्थायी घृणा का बाजार गर्म हो सकता है। जैसा कि कुछ परिवार होते हैं, लेकिन वह फिर भी समूह बना रहता है। उसके सदस्य भी यदा कदा अपनी अंतःक्रियाओं में कतिपय लक्ष्यों को, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से सहकार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। समाजशास्त्र व्यक्ति व्यक्ति के परस्पर संबंधों की अपेक्षा समूह समूह के परस्पर संबंधों तथा एक जाति से दूसरी जातियों के संबंध तथा एक वर्ग से दूसरे वर्गों से संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। वहीं अगर हम समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा का अध्ययन करने के बाद हम समाजशास्त्र की प्रकृति की ओर चलते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है। बहुत सारे विद्वान इसको समाजशास्त्र को कला का विज्ञान मानते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस इकाई में हम समाजशास्त्र की प्रकृति को जानेंगे। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न समाजशास्त्र की स्थिति या प्रकृति से संबंधित प्रश्न है। अर्थात इसका संबंध इस तथ्य का पता लगाना है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, इसका अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे। समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, जिसे हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में भी देखते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार एवं समाज का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इनको वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही उपकल्पनाओं, हाइपोथेसिस का प्रशिक्षण एवं सामाजिक नियमों या सिद्धांतों का निर्माण समाजशास्त्र में किया जाता है। दूसरा, समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित है, क्योंकि समाजशास्त्री किसी बात को बलपूर्वक मानने के लिए नहीं कहते, अपितु तर्क एवं प्रमाणों के आधार पर समाजशास्त्री इसकी व्याख्या करते हैं। समाजशास्त्र तथ्यों का यथार्थ रूप से वर्णन ही नहीं करता, बल्कि इसकी व्याख्या भी करता है। इसमें प्राप्त तथ्यों का बड़ा चढ़ाकर या आदर्श एवं कल्पना से मिश्रित करने प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि वास्तविक घटनाओं जैसे जिस रूप में वो विद्यमान है उसी रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा एकत्र
आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है तथा तर्क के आधार पर निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि तथ्यों का वर्गीकरण उनके क्रम का ज्ञान व सापेक्षित महत्व का पता लगाना है कि विज्ञान है। और इस सब बातों को हम समाजशास्त्र विश्लेषणों में स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्री रॉबर्ट वियरस्टीड का कहना है कि समाजशास्त्र की वास्तविक जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। इसे उन्होंने निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा स्पष्ट भी किया है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य जो सामाजिक पहलू हैं एवं तथ्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है, अतः यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र स्वयं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान नहीं है, अपितु सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। रॉबर्ट वियरस्टीड ने समाजशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं माना है। उनका कहना है कि समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन जिस रूप में वे विद्यमान हैं उसी रूप में उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषण में किसी आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता या अध्ययन के समय किसी आदर्शात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाता। अतः यह एक वास्तविक विज्ञान है। अवलोकन प्रविधि द्वारा जो आंकड़े संकलित किए जाते हैं तथा कार्य कारण संबंधों के अध्ययन पर बल देने के कारण भी यह एक वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन नहीं करता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जो तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है वियरस्टीड ने, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि इसका सम्मुख उद्देश्य मानव समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण कर ज्ञान का संग्रह करना है। विशुद्ध विज्ञान क्योंकि सैद्धांतिक होता है, इसलिए इसके द्वारा जो ज्ञान अनिवार्य रूप से व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता है। रॉबर्ट वियरस्टीड ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि समाजशास्त्र व्यर्थ या अव्यवहारिक विज्ञान है, परंतु समाजशास्त्र की इसमें कोई रुचि नहीं है कि प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक क्षेत्रों पर कैसे लागू किया जा सके। ये वियरस्टीड ने माना है। समाजशास्त्र की अगर वास्तविक प्रकृति के बारे में रॉबर्ट वियरस्टीड द्वारा बताई गई विशेषताओं से यह भी स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध और अमूर्त एवं सामान्य होने के साथ साथ तार्किक तथा अनुभवशास्त्रित भी है। यह प्राकृतिक विज्ञान, विशेष विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान तथा मूर्त विज्ञान नहीं है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूपों, उसकी विविध संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि का वस्तुनिष्ठ एवं कर्मबद्ध रूप से अध्ययन इसमें किया जाता है। ये अन्य विषयों की तरह एक स्वतंत्र विषय है। इस प्रकार जब हम समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे विषय से है जो समाज तथा इसके विभिन्न पहलुओं का कर्मबद्ध अध्ययन करता है।